Dear student, today we are going to discuss about question number 7 onwards from class 6 exercises 16a. Question number 7 has been written over here in a triangle ABC. वैल्यूज़ दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को. आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है कि एंगल ए की जो वैल्यू है किसके बराबर है, एंगल बी के 4 टाइम्स के बराबर, और वो एंगल बी जो है एंगल सी के 6 टाइम के बराबर है. इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एंगल जो है ए बी और सी आपस में इक्वल इक्वल का साइन दिया हुआ है. तो जब तीनों इक्वल है तो तीनों के लिए आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू सपोज कर लेना. लेट्स टेक एक्स फॉर दिस ऑल 1 2 3 एंगल ए बी और सी, इन तीनों के लिए आपको क्या लेना है, एक्स लेना है. तो हाउ यू कैन राइट इट डाउन एस, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसा लिखना शुरू करेंगे सॉल्यूशंस में कि इसमें डायग्राम की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. आप लिख सकते हैं एंगल 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी एंड 6 ऑफ एंगल सी. इन तीनों की वैल्यू को आपको एक्स सपोज करना है. ये लिख दिया आपने. अब एक्स लिख दिया तो बारी बारी से मतलब क्या हुआ कि ऐसा समझिए कि इसकी वैल्यू भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है. तो अब इसको अलग अलग आप लिखेंगे. अलग अलग लिखने का मतलब क्या है कि थोड़ा ऐसा लिखिए, 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू एक्स. ठीक है, क्लियर है. तो आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल टू एक्स बाई 3. पहला तो ये हो गया. ठीक है, सेकंड में मैं ब्लॉक्स बना दे रहा हूँ कि आपके ब्लॉक्स बनने से आपको समझ में आ जाएगा. फिर ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझने के लिए ये ब्लॉक वाइज समझना ज़रूरी है, तब आप समझोगे. अब देखिए सेकंड बारी आती है 4 ऑफ एंगल बी. 4 ऑफ एंगल बी इक्वल टू क्या, एक्स के बराबर है. तो लिखिए 4 ऑफ एंगल बी इक्वल टू एक्स. तो एंगल बी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बाई 4. हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सिंपल है. फिर थर्ड ब्लॉक में आपका एंगल सी की वैल्यू निकालनी है. 6 ऑफ एंगल सी इक्वल टू एक्स. तो एंगल सी इज फॉर एक्स अपॉन 6. तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि अब ए की वैल्यू ये दिखा रही है, बी की वैल्यू आपको दिखा रहा है एक्स बाई 4, सी का दिखा रहा है एक्स बाई 6. अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या पता है कि कोई भी ट्राइंगल की जो वैल्यू होती है ऐड करने पे तीनों एंगल का वैल्यू कितना आता है, 180 डिग्री. तो आप लिखेंगे एस वी नो, ठीक है, कि जैसा कि हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का साइन बनाएगा, ट्राइंगल लिखा नहीं मैंने, साइन बनाया ट्राइंगल का. तो वैल्यू को उठाकर लिखिए केवल वहाँ से. यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन 3 प्लस बी की जगह लिखेंगे एक्स अपॉन 4 और सी की जगह लिखेंगे एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ तक क्लियर है. एलसीएम लेना सबको आता होगा. तो अब एलसीएम लेंगे 6, 4 और 3 का. तो क्या आएगा, 6 और 4 और 3 का ऐसा एलसीएम लेना होगा जो सब में कॉमन आ जाए. तो इसका एलसीएम जो है 12 होगा. अगर चेक करना हो तो यहाँ चेक कर सकते हैं. 3, 4, 6 का एलसीएम निकाल लो. तो लोएस्ट से करना सिखाया गया आपको. 3, 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा. फिर देखिए 2 जा रहा है, 2, 1, 3, 3 और 3 सारा जगह 1 आने लगा. तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 आएगा आपका. ठीक है, तो 12 हो गया. अब एलसीएम जब मिल गया 12, तो 3 से 12 कितनी बार, 4 टाइम. तो यहाँ लिखो 4x. 4 से 12 कितनी बार, 3 टाइम. तो 3x हो गया. प्लस 6 से 12 जाएगा कितनी बार, 2 बार में. तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 180. अब बारी किसकी आती है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हो, C.M मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 12 बोला इसके पास जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, मल्टीप्लाई कराई. देखिए ये टोटल ऐड कर लो पहले, 4, 3, 7 और प्लस 2, 9x अपॉन 12 इक्वल टू 180 डिग्री होगा. ठीक है, इसी को यहाँ लिखिए कि 180 और 9x. चलो यहाँ पे लिखता हूँ आगे. 9x इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री इंटू 12. ये हो गया. फिर अब x की बारी आएगी तो फिर वही चीज़ करेंगे, 180 डिग्री इंटू 12 अपॉन 9. तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 9 2 जा और ये 20 बार में 180 चला जाएगा 9 से. अब 20 इंटू 2, 1 2 12, तो ये हो गया 240 डिग्री. एक्स की वैल्यू जो है 240 डिग्री आपको आ गई.
एक्स की डिग्री कितनी आई 12 इंटू 240 डिग्री आपकी आ गई। अब क्या करना है आपको, उसको केवल अब जगह पे रख के और वैल्यू को निकाल देना। लेट्स सपोज नाउ एंगल ए, एंगल ए हमने क्या लिखा था, हम लोगों ने एंगल ए को लिखा था x/3, तो x/3 का मतलब हो गया 240/3, तो ये कितनी बार में जाएगा 3 से 8 बार में जाएगा, 24 और 0 कॉपी हो जाए तो 80 डिग्री हो गया एंगल ए का वैल्यू। एंगल बी यू हैव रिटन x/4, तो इट कम्स टू हाउ मच 240 डिग्री अपॉन 4, तो ये 4 से जाएगा 6 टाइम में, तो एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू x/6, x का वैल्यू कितना 240/6, तो 6 से ये जाएगा 4 बार में, मतलब 40 डिग्री। तो यही तो आपका आंसर है। पहला जो एंगल ए है 80 डिग्री आ जाएगा, एंगल भी 60 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। अब ज़रा इसको ऐड करके देखो 180 आ रहा है नहीं आ रहा, 80 + 60 140, 140 + 40 180 डिग्री आ तो रहा है, इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। तो इसके बारे में ऐसा क्वेश्चंस को करना है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आके बन जाएगा टोटल आंसर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आई एम शोइंग ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि लुक एट द फिगर गिवन बिलो और इस ट्राइंगल इज अक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस, ये आपको बताना है। तो पहले तो एंगल के बेसिस पे दिया हुआ है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए ये आपका एंगल का ट्रायंगल का नाम है, ठीक है। अब ट्रायंगल ये क्या हुआ आपका अक्यूट एंगल, ये सब जितने हैं आपके, ये क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 7 के बाद यू विल डू क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसकी बात करेंगे, ये क्वेश्चन आप देखिए 8 नंबर में, ये जो इतना नाम लिखा हो एंगल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इसको ऐसा लिखेंगे,